आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वजीर सेहत सकीना ईतू ने जीएमसी जम्मू का किया दौरा। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का लिया जायजा। एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी का श्रीनगर में एहतजाज। कई मामलात को हल न करने पर एहतजाज किया। पुलिस ने कई को किया गिरफ्तार। मरकजी हुकूमत का बड़ा कदम। मरकज के जेर इंतजाम मुलाजमीन के लिए 8वीं पे कमीशन का ड्राफ्ट तैयार। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में हुई बर्फबारी। कई शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मौत। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर आरडीडी महकमे की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वजीर जावेद अहमद डार, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी और महकमे के दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद प्रोग्राम के तहत ख्वातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इआदा किया और कहा कि हुकूमत इसकी तरक्की के लिए जरूरी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 1200 से जायद ख्वातीन को माली खुद मुख्तारी हासिल हुई है। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज की सब में मेहमान खसूसी के तौर पर जब कश्मीर है, जेवर है जवानी का। रहे जावेद अहमद बड़ी बात इस प्रोग्राम की ये रही है कि आपको लोन देने में अब किसी को हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि आप लोगों को लोन देना बैंक के लिए शायद सबसे फायदेमंद फैसला है, क्योंकि शायद ही आप में से कोई ऐसा है जो वक्त पे उस लोन की किस्तों को भरने का काम नहीं करते। जो पैसों के मामलों में आप लोग एक जिम्मेदारी निभाते हो, जो एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हो, अगर हम सब उस तरह अपना कारोबार चलाएं तो जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल जाएगा। आज इस हॉल में आने से पहले हमने यहां एक बस को रवाना किया। हमारी कुछ बहनें अहमदाबाद जा रही हैं, वहां सीखने के लिए, ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप में से और जम्मू कश्मीर से बाहर, चाहे हमसाए रियासतों में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो या दूर दराज के रियासतों में, हम आपको भेजें। लेकिन मेरी उस वक्त अपने साथियों से गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके बस से ना भेजें, इनको ट्रेन से ही आप इंतजाम करिए, क्योंकि अब चलिए इस बार ट्रेन की टिकटें नहीं मिली, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद जब कभी हम अपनी दीदियों को यहां से बाहर भेजेंगे तो इंशाल्लाह ट्रेन के जरिए ही आपको भेज के आपकी ट्रेनिंग और इन चीजों का हम इंतजाम करेंगे। लेकिन इस मौके पर मैं आप सब
वज़ीर सेहत सकीना आयतू ने आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जीएमसी जम्मू में चल रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों और जीएमसी के अमले से भी बातचीत की। जीएमसी में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि मरीजों को अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। चोपड़ा नर्सिंग होम के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे एक बार फिर लोगों के लिए वक्फ कर दिया जाएगा ताकि लोगों को राहत पहुंच सके। दौरा तो अक्सर बेशतर करते हैं हॉस्पिटल्स का, ताकि वहाँ का कामकाज जो है, पेशेंट केयर जो है, उसको देखा जाए कि पेशेंट केयर जो है वो किस तरह मिल रहा है और जो वहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम कैसे ठीक करें ताकि पेशेंट केयर जो है वो सही ढंग से मिल पाए। मेन मकसद आने का यही है कि जीएमसी जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब बहुत सारे पेशेंट्स, चाहे राजौरी हो चाहे बाकी एरियाज़ हो, वहाँ से पेशेंट्स यहाँ आते हैं और यहाँ का जो पेशेंट केयर है वो बिल्कुल सही तरीके से मिलना चाहिए। इनके पास रश भी बहुत है, मैं वो भी समझती हूँ, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसमें काम। खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के शिया और सुन्नी उलमा ने श्रीनगर में मुशायरा के दौरान तौहीन आमेज रिमार्क्स के बाद अमन और फिरका वराना इत्तेहाद कायम रखने की अपील की। शिया आलिम और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने कहा, ऐसी कार्रवाई इस्लाम के असल तालीमात के खिलाफ है जो तमाम फिरकों में एहतराम, इत्तेहाद और भाईचारा सिखाती है। इसी तरह सुन्नी आलिम मौलाना बिलाल अहमद करवानी ने भी इन रिमार्क्स की मजम्मत की। हमारी वादी कश्मीर में पिछले कई दिनों से जो अफरा तफरी फैली हुई है, कुछ ऐसे मनाजिर को लेकर, कुछ ऐसे वीडियोस को लेकर, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर जिनसे मजहबी रवादारी को ठेस पहुंचती है, जिनमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुज़ीदा असहाब किराम के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और एक दूसरे के मजहब को मोरद तनकीद बनाया जा रहा है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ऐसे अनासर को लगाम देने के लिए इंतज़ामिया पर ज़ोर देते हैं। हमने पहले भी पुलिस से गुजारिश की है कि इन अनासर को सख्त से सख्त इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे अनासर इस समाज में परवान न चढ़े जो यहाँ पुरअमन फ़िज़ा को, यहाँ के खरमन अमन को आग लगाना चाहते हैं अपनी इन बेवकूफ़ाना हरकतों से। कल की जो क्लिप है वो मैंने देखी है, वो जुहला का काम है और हमें चाहिए सब मुसलमानों को मिलकर हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि इस तरह की हर एक कोशिश को, जो भी हमारी मिल्लत को पारा पारा करने की कोशिश करे, उनको आप कानूनी कार्रवाई उन पर करें। ये इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता है और कानून भी उसका कोई इजाज़त नहीं देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कानूनी इदारे इस पर खामोश क्यों हैं। हम उनको पूरी तरह से, मैं आपको गुजारिश करता हूं कि इन चीज़ों पर कदम लगाई जाए, इससे पहले कि ये मुनाफरत जो आज अशार तक है, जो आज बहस मुबासे तक है, कल ये जंग व जदल बन सकता है, कल हमें उससे जानी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, सब मुसलमान इस्लाम के साए में रहें। डोडा में सेहतमंद खाने पीने और फूड सेफ्टी के ज़वाबित पर एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में महकमा ज़राअत बागबानी ICDS की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया गया। प्रोग्राम के दौरान फूड सेफ्टी महकमे ने खुराक की हिफाजत और किस चीज़ को इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, इस बारे में हाजरीन को आगाह किया। अफसरान ने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत है क्योंकि लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मिलावट शुदा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सेहत से मुतालिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये जो विज़िट है हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में होते रहते हैं। जो बुनियादी मकसद यही होता है कि जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं या स्कीम्स जो हमारी है उनको अवेयरनेस कैसी है निचली सतह पे लोगों के पास और किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन उनमें हो रही है, तो यही चीज़ें एसेस करने के लिए ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की पार्टिसिपेशन इसमें होती है और भी बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन इसमें होती है और उनके फिर सुझाव कुछ अगर हो या उनकी तरफ से जो भी आइडियाज़ आते हैं
ان کو دیکھ کے پھر اسی حساب سے آگے چلا جاتا ہے. تو یہ دیکھنے کس طرح کا رسپانس آپ کو یہاں پہ ملا؟ نہیں, بہت اچھا تھا, کیونکہ پہلے جو تھا کافی چینج آئی ہے, کیونکہ پہلے جو اویئرنیس تھی وہ بہت کم لیول کی تھی, تو اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ تتکال طریقے کی یہ جو رجسٹریشن اور لائسنسز ہو رہی ہے, پہلے تو یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. فورٹیفیکیشن کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں تھی, وہ بھی اب دیکھا کہ اس میں بھی کچھ جانکاری ہوئی ہے. اور باقی ڈپارٹمنٹس تو اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے جتنا آج ہم نے دیکھا باقی ڈپارٹمنٹس کی پارٹیسپیشن. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, فوڈ کے بارے میں یا ڈرگ کے بارے میں ان کی کتنی اویئرنیس ہے اور وہ کتنا کچھ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس سے جو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے. بزنس طبقے کے ساتھ لوگ جڑے ہیں, آخر میں کیا میسیج ان کو دینا چاہتے ہیں؟ ان کا تو یہی ہماری میسیج ہے کہ سرکار نے کافی یہ جو ایکٹس ہے یا سرکولر انسٹرکشن جو بھی آتی رہتی ہے وہ کافی ایف بی او فرینڈلی یعنی فوڈ بزنس آپریٹر فرینڈلی بنائی گئی ہے. اس لیے ان کو ان سویدھاؤں کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے, خاص کر یہ جو تتکال اسکیم پیدا کی گئی. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی یاد میں آج شوپیاں کے کلر علاقے میں بی جے پی کے ضلع صدر شوپیاں محمد یوسف بٹ اور انچارج ضلع شوپیاں غلام محمد بٹ کی جانب سے طلباء کے لیے ایک کوئز پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں طلباء کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے متعلق سوالات پوچھے گئے اور بعد میں جیتنے والی ٹیم کو سراہنا کی. پروگرام یہ پارٹی ہند طرف پروگرام آو دن, ات بنو انچارج ڈسٹرکس غلام محمد بٹ, ات ست 10 بی کو انچارج. آج پائلنگ سکول کیلر اس بچن سی زبردست خوشی گئی کہ سٹھا قابل بچ, واریاہ خوشی کہ ڈاکٹر امت کرن تس کوسچن ان تر زبردست آنسر آمک. پہلے سب سے پہلے خاص کر پرنسپل یمیک سٹاف مورد دِوان, مطلب یہ قابل بچے تہ زبردست خوشی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہند طرف پروگرام کہ یس مز غلام محمد بٹ تھو انچارج ڈسٹرکس کہ امس انڈر بی 9 انچارج کو انچارج یم کران. یہ پروگرام ازکہ پہ چالو کیا یم پروگرام وریس پہ ات ڈاکٹر امبیڈکر جی سن پروگرام, ڈاکٹر شیاما پرساد سن پروگرام ازکہ پہ کور اس شروع. گۄڈنیُک پروگرام اس پائن لینڈ سکول یُس زن یہ کیلرس مز کہ زبردست خوشی گئی کہ یہ استاد واریاہ قابل یم بچہ, تو اس پنہ طرف ایپریشیٹ کران امس پرنسپلس یتکس سٹافس یمو اصل قابلیت سان نم بچہ پن تیار کرمت. سٹھا خوشی گئی کہ زبردست خوشی گئی کہ پنس علاقس مز یوتہ قابل ٹیچر یوتہ استاد یمو قابل بچہ بنمت کھانا تہ مطلب کوسچنس مز کھانا ہچکچاہٹ آو بالکل بات ہوں اپنی پارٹی کا اور ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے ڈسٹرکٹ کا انچارج بنایا گیا ہے. ہمارا پروگرام تھا پارٹی کی وجہ سے انچارج اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو پارٹی کے پروگرام سے چلانے ہیں. آج ہمارا جو پروگرام تھا وہ ہمارا تھا اور کانسٹیٹیوشن اور پرائڈ. اسی میں یہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب کے ریلیٹڈ تھا. اسی ریلیٹڈ بچوں میں سوال. سورن کوٹ کے علاقے باٹھا دیوریا میں واقع گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے نئے تعینات ہونے والے پرنسپل محمد رزاق خان کا آج وہاں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. اسکول کے اساتذہ کے علاوہ مقامی معززین نے بھی ان کا استقبال کیا, جس کے بعد انہوں نے آج یہ ذمہ داری سنبھال لی. محمد رزاق خان کا آبائی شہر یہ ہے. انہوں نے تعلیمی میدان میں بھی اپنی الگ پہچان بنائی. محمد رزاق خان پہلے سے 10ویں جماعت تک اس اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور اب ان کی اسکول میں تعیناتی سے بچوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے اساتذہ بھی کافی خوش نظر آئے. یہ میرا آبائی اسکول ہے. میں نے یہاں سے فرسٹ سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی. پھر میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ بھی یہاں ہوئی تھی ایز اے ٹیچر. میں نے 25 ایئر سروس یہاں ایز اے سائنس ٹیچر گزاری. پھر اس کے بعد میں یہاں سے ایز اے لیکچرر چلا گیا اور 20 سال کے بعد پھر دوبارہ سیکنڈ ٹینئر میں یہاں میں ایز اے پرنسپل آج جوائن ہوا ہوں. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اور اپنے استاد کی بدولت ان اساتذہ کو آج بھی میں اس اسٹیج سے یاد کرتا ہوں جن کی بدولت آج میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوں. کہوں گا کہ رزاق صاحب ایک بڑے ملنسار، بڑے ہمدرد اور ایک بہترین ایجوکیشن آفیسر ہیں. ان میں ایڈمنسٹریٹو سکل بہت اچھے ہیں. تو ان کی تعیناتی جو ہے اپنے گھر کے پاس ایک اسکول ہے پاڑا دونی ہائر سیکنڈری اسکول یہاں ہوئی ہے. تو اس پہ سارے ساتھیوں نے پرجوش ان کا استقبال بھی کیا ہے. جی فرسٹ پرائمری سے 12 تک ان کی ایجوکیشن بھی یہیں ہوئی اور آج کی ڈیٹ میں لاسٹ ٹینیور ہے ان کا. یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 2 سال بعد. تو یہاں یہ ایز پرنسپل تعینات.
रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांधरबल ने एक बेदारी मुहिम शुरू की, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी फराहम की गई। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर मंजूर अहमद ने कहा कि इस माह तवील प्रोग्राम में लोगों को रोड सेफ्टी के इक़दामात के बारे में आगाह किया जाएगा। सीट बेल्ट बांधना और ओवरटेकिंग से गुरेज करना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना, रेड सिग्नल्स पर ध्यान देना और गैर जरूरी चीजों से परहेज करना। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी लाना है। आज हमने रोड पे आके एक तो आप देख रहे हैं कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस, रोड सेफ्टी के मुतालिक स्टिकर्स हैं वो गाड़ियों पे पेस्ट कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं रिगार्डिंग सीट बेल्ट्स, रिगार्डिंग हेलमेट्स। और एक चीज़ अच्छी है कि आप जो हमारी ये कंटिन्यूस ड्राइव रही उसकी वजह से आज देखा आपने कि हर एक लगभग 99% लोगों ने सीट बेल्ट पहने हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं। इवन आपने अभी देख लिया कि जो पिलियन राइडर हैं उन्होंने भी इसका क्या नाम है हेलमेट पहने हुए हैं। तो ये अच्छी खबर है, अच्छी साइन है। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों में जागृति पैदा हो जाए, लोग रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी हासिल करें और जितनी मतलब कोशिश हो सके ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। यही हमारी कोशिश है और यही कोशिश इसी सिलसिले में। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।